नमस्कार। आज हम बनाएंगे वेज स्प्रिंग रोल और इनके लिए हम रैपर घर पर ही तैयार करेंगे, एकदम सादा तरीके से, जो बहुत ही आसानी से और जल्दी बन जाते हैं। आपको रैपर बनाने में और स्प्रिंग रोल को असेंबल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं बनाना। स्प्रिंग रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम डो लगाकर तैयार करेंगे। ये हमने 1 कप मैदा ले ली और 1/4 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे या स्वादानुसार नमक ले लेंगे। 1 छोटी चम्मच तेल। इन सबको अच्छे तरीके से मिला लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे बाइंड करेंगे। हमें एकदम चपाती के लिए जैसा सॉफ्ट लगाते हैं ना डो, बिल्कुल उसी तरह का सॉफ्ट डो बनाना है। थोड़ा सा हाथ पर तेल डालकर हम डो को और अच्छे से मसल कर चिकना बनाएंगे, क्योंकि मैदा है ना तो हाथ पर चिपकती बहुत है। ये थोड़ा सा ऑयल लगा लें हाथ पर तो बहुत अच्छे तरीके से इसको मला जा सकता है। देखिए सॉफ्ट डो बनाकर हमने तैयार कर लिया और इसे गूंथने के लिए हमने 1 कप पानी लिया था, आधे कप से भी कम पानी लगाए और इसे 20 मिनट के लिए रख देते हैं। ये सेट हो जाएगा। अब 20 मिनट हो गए और ये डो भी तैयार हो गया। इसे थोड़ा सा मसल लेते हैं और देखिए कितना सॉफ्ट डो है। अब इसकी लोइयाँ तोड़ लेंगे। आटे को 2 भागों में डिवाइड कर लिया और इसे लंबाई में थोड़ा इस तरीके से बढ़ा लिया। इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ेंगे। इन्हें हम ढककर रख लेंगे। एक लोई उठा लेंगे, गोल कर लेंगे इसे और इसे सूखे आटे में लपेटेंगे। हम इसे पहले 3-4 इंच के व्यास में बेल लेंगे। चकले से जैसे ही चिपकने लगेगा हम इस पर सूखा मैदा लगा लेंगे। सॉफ्ट डो है ना, बहुत जल्दी चिपकता है, तो सूखे मैदा की सहायता से ही हमें इसे बेलना होता है और किनारे से बेलेंगे, एक जैसा बेलेंगे। ये देखिए हमने बेल लिया, छोटा ही रखा है। इसे हम रख लेते हैं और दूसरी लोई इसी तरीके से निकालेंगे और गोल करेंगे, पेड़ा बना लेंगे और बिल्कुल उसी तरीके से सूखे मैदा में लपेटकर छोटा सा बेल लेंगे, उतना ही बड़ा, और इसे इस प्लेट में रख लेते हैं। इसे भी हम बिल्कुल उसी तरीके से बेल लेंगे और उतने ही साइज़ में बेलेंगे। ये देखिए हमने बेल लिया। 3 पूरियाँ हमने एक जैसी बेल ली। हम एक पूरी ले लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालकर एक जैसा फैला देंगे और इसके ऊपर थोड़ी सी मैदा डालेंगे। इसको भी हम इस तरीके से फैला देंगे। अब जो पूरी बेली है उनमें से एक पूरी उठाएंगे और इसके ऊपर लगा देंगे और इसके ऊपर भी ऑयल बिल्कुल इसी तरीके से सारी ओर लगाना है, थोड़ा सा सूखा मैदा, और इसको चारों ओर फैला दिया। अब ये तीसरी पूरी भी हमने इसके ऊपर रख दी, थोड़ा सा हाथ से दबा दिया। अब थोड़ा सा सूखा मैदा इसके ऊपर डालेंगे, क्योंकि हमें बेलना है और बेलने में चिपकेगी, तो सूखा मैदा डाल लें, इससे अच्छे तरीके से बेल जाएंगी। और अब इसे पतला बेलेंगे। आराम से किनारों को दबाते हुए बेलना है। देखिए इसे हमने अच्छे से बेल लिया पूरा, लगभग 7-8 इंच के व्यास में। ये देखिए बिल्कुल पतला बेला है। और ये जो पूरी हमने बेली है उसे हम हल्के गरम तवे पर डालेंगे और इसे हल्का सा ही नीचे से सेकेंगे। हमें इसमें कोई स्पॉट नहीं चाहिए, बस हल्का सा इसका कलर बदल जाए। इसका कलर हल्का सा डार्क दिखाई दे रहा है, हम इसे पलट देते हैं। देखिए हल्का सा सिक गया ना। बस दूसरी ओर भी ऐसा ही हल्का सा सेक लेंगे। ये दूसरी ओर भी हमने हल्का सा सेक लिया, तो ये सिक चुका है। इसे उतार लेते हैं तवे से। ये आ गया। अब हम इसकी परतों को खोलेंगे। इसमें 3 पूरियाँ लगाई हैं तो 3 रैपर हमें मिल जाएंगे। बड़े आसानी से ये खुल जाते हैं। और रैपर देखिए कितना पतला बना है, तो जहाँ से भी हमें थोड़ा अलग होता दिखता है वहीं से हम दोनों को पकड़ेंगे और इस तरीके से खोल लेंगे। और ये तीसरा। सारे रैपर हम बनाकर तैयार कर लेते हैं।
रैपर बनकर तैयार हो गए। अब हम बनाते हैं इनके लिए स्टफिंग। स्टफिंग बनाने के लिए हमने ये पैन ले लिया, इसमें 2 छोटे चम्मच ऑयल डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक, अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं, और ये 2 हरे मिर्च बारीक कटे हुए, हल्का सा भून लेंगे इन्हें। सब्जियां डालेंगे। ये हमने आधा कप बीन्स काट कर ले लिए हैं, और ये आधा कप गाजर। सारी सब्जियों को लंबा लंबा पतला पतला काट के ले लेंगे। हल्का सा 1 मिनट भूनेंगे, फ्लेम तेज़ है। सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा भूनना है। और ये आधा कप कैप्सिकम, आधा कप रेड कैप्सिकम। सब्जियां आप अपनी पसंद से कोई भी ले सकते हैं, और जो नहीं पसंद हो उन्हें हटा सकते हैं। मसाले डाल देते हैं। आधा छोटी चम्मच नमक या टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लेंगे, आधा छोटी चम्मच क्रश्ड काली मिर्च, और आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा प्योर इंडियन फ्लेवर। ये हमने लिया है 1 कप पत्ता गोभी। पत्ता गोभी अगर आपको नहीं पसंद हो हटा सकते हैं। और मैंने यहाँ फ्लेवर के लिए डाला है आधा छोटी चम्मच सोया सॉस और आधा छोटी चम्मच विनेगर, ऑप्शनल है ये। और 1 छोटी चम्मच मैं डाल रही हूँ टमाटो सॉस। इन सॉसेस से इसमें अच्छा सा टेस्ट डेवलप हो जाएगा। और बस इन्हें मिक्स कर लेंगे, फ्लेम बंद कर देते हैं। हमारी स्टफिंग बन चुकी है। रैपर बना लिए हमने, स्टफिंग बना ली, और अब हम स्प्रिंग रोल को असेंबल करेंगे। उसके लिए हमें चाहिएगी थोड़ी सी स्लरी। ये हमने प्याली में 1-2 टेबल स्पून मैदा ले लिया है, इसको घोल लेते हैं। पानी पहले थोड़ा ही डालेंगे और अच्छे तरीके से घोल लेंगे। बस ऐसे ही गाढ़ी, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है इसे। ये हमारी स्लरी तैयार हो गई। इन्हें असेंबल करने के लिए एक रैपर हम ले लेंगे और इसके ऊपर थोड़ी सी स्टफिंग रखेंगे। ऊपर की साइड रखनी है हमें, एकदम सेंटर में नहीं रखनी है स्टफिंग, और बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं रखनी, ओवर स्टफिंग नहीं होनी चाहिए, वरना रैप करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो लगभग 2 चम्मच स्टफिंग हमने रख ली है। इसे लंबाई में एक जैसा कर लेंगे। ये हो गया। अब ऊपर की ओर से हम स्टफिंग को कवर कर देंगे। अब साइडों की ओर से करेंगे। ये देखिए बंद कर दिया हमने, इस साइड से भी। और अब हम निचली साइड में थोड़ी स्लरी लगा देंगे। ये दोनों साइड हम इस तरीके से चिपका लेते हैं इधर की ओर। अब हम इसे ऊपर से रोल करते जाएंगे और एंड में से चिपका देंगे अच्छे तरीके से। तो ये देखिए बन गया हमारा स्प्रिंग रोल। तो इस तरीके से हम सारे स्प्रिंग रोल को असेंबल करके तैयार कर लेते हैं। ये हमने सारे स्प्रिंग रोल असेंबल करके तैयार कर लिए। स्प्रिंग रोल को तलने के लिए तेल गरम कर लेते हैं। ऑयल को चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा डो का टुकड़ा हम ऑयल में डाल देते हैं। इसमें बबल आ रहे हैं, ऑयल गरम है, और फ्लेम भी शुरू में लो मीडियम होनी चाहिए। तलना शुरू करते हैं। एक 2 मिनट इन्हें ऐसे ही तलने देंगे। इसके बाद हम इन्हें पलटेंगे। एकदम से इनमें कलछी नहीं लगाना है, क्योंकि इनके फटने का डर भी होता है। फ्लेम हमने धीमी रखी है। शुरू में 2-3 मिनट फ्लेम को एकदम धीमा रखेंगे। हमने 2 मिनट इन्हें धीमी फ्लेम पर तल लिया। ये हल्के से सिक गए हैं। इनकी ऊपरी जो परत है ना,
हल्की सी सिक गई है। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। अगर हम पहले से ही मीडियम फ्लेम या मीडियम हाई फ्लेम करके रखें तो इनके ऊपर जल्दी से बबल आ जाते हैं। अगर हमें बबल नहीं चाहिए तो हम इन्हें धीमी फ्लेम करके ही तलने के लिए डालेंगे। और अब हमने फ्लेम को मीडियम और अब हम फ्लेम को मीडियम और मीडियम हाई कर लेंगे और इन्हें पलट कर अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। ये अच्छे से ब्राउन सिककर तैयार हो गए, इन्हें निकाल लेते हैं। और देखिए कितने सुंदर और कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं ये। सारे स्प्रिंग रोल इसी तरीके से तलकर तैयार कर लेंगे। अभी ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया है क्योंकि बाद में हम इन्हें हाई फ्लेम पर तलते हैं, तो हमने फ्लेम बिल्कुल बंद कर दिया है और 1 मिनट के लिए ऑयल को थोड़ा सा बंद फ्लेम पे ठंडा होने दिया है। अब हम इन्हें तलने के लिए डालते हैं। तो जब हम इन्हें तलने के लिए डाल रहे हैं तो ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा कम है और फ्लेम भी धीमी है। सारे स्प्रिंग रोल हमने तलकर तैयार कर लिए और एक बैच को तलने में 6 से 7 मिनट लग जाते हैं और इतने डोसे हमने 12 स्प्रिंग रोल बनाकर तैयार किए हैं। काटते से ही पता लग रहा है ये कितनी क्रिस्पी है और टेस्टी तो है ही। वेज स्प्रिंग रोल सर्व करने के लिए तैयार हैं। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बने हैं। इन्हें आप अपने किसी भी मनपसंद चटनी के साथ में सर्व कर सकते हैं। सभी को बहुत पसंद आएंगे। और ये तो आपने देखा ही कितनी आसानी से बन जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब आप रैपर के लिए डो बना रहे हैं थोड़ा सा सॉफ्ट डो बनाएं और रैपर को सेकते समय उसके ऊपर स्पॉट नहीं आने चाहिए। धीमी गैस पर हल्का सा उसे सेक कर तैयार करें। स्प्रिंग रोल को असेंबल करते समय स्टफिंग को अच्छे तरीके से बंद करें और थोड़ी सी स्लरी लगाकर रोल को अच्छे तरीके से चिपकाएं। तलते समय ध्यान रखना है ऑयल मीडियम से भी थोड़ा कम गर्म हो और फ्लेम धीमी हो। 2-3 मिनट धीमी फ्लेम पर तल लें। इसके बाद फ्लेम को तेज़ करें और उन्हें अच्छे गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प होने तक तल लें। बहुत ही अच्छे वेज स्प्रिंग रोल बनकर तैयार होंगे। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, इन्हें पहले से असेंबल करके रख लें और जब आपको परोसने हैं तब गर्मा गर्म तल के सर्व कर दें। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए क्या बनाना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।